सज्जनों, मैं आपके साथ ज्ञानवापी तीर्थ का प्राकट्य कैसे हुआ, इसकी महिमा क्या है तथा काशी के विविध तीर्थों का वर्णन भी करूंगा। इस के प्रसंग में, इस संदर्भ में स्कंद पुराण में जिक्र आया है, वर्णन आया है। तो अगस्त जी जो ऋषि हैं वो कार्तिकेय जी से यानी स्कंद से पूछ रहे हैं। अगस्त जी बोले, स्कंद अब आप ज्ञानोद का महात्म बताइए, क्योंकि स्वर्गवासी भी इस ज्ञानवापी की प्रशंसा करते हैं। ज्ञानोद का मतलब ज्ञानवापी है, मतलब ज्ञान से भरा हुआ, परिपूर्ण। कार्तिकेय जी ने कहा, अगस्त, यह काशी तीर्थ महानिद्रा में सोए यानी मृत्यु को प्राप्त हुए जीवों को ज्ञान एवं मोक्ष देने वाला है। संसार सागर के भंवर में गिरे हुए प्राणियों के लिए नौका स्वरूप है। आवागमन के से खिन्न जीवों के लिए विश्राम स्थान है। ता अनेक जन्मों के बटे हुए कर्म सूत्रों को काटने वाला छुरा है। इतना ही नहीं, यह क्षेत्र सच्चिदानंदमय परमेश्वर का धाम पर ब्रह्म रस की प्राप्त कराने वाला है। यह सुख का विस्तार कराने वाला तब मोक्ष के साधन में सिद्ध देने वाला है। एक समय इस तीर्थ में ईशान कोण के अधिपति यानी ईशान नामक रुद्र स्वेच्छा से विचरते हुए आए। यहाँ आकर उन्होंने भगवान शिव के विशाल ज्योतिर्मय लिंग का दर्शन किया, जो सब ओर से प्रकाश पुंज द्वारा व्याप्त था। देवता, ऋषि, सिद्ध और योगियों के समुदाय निरंतर उनकी आराधना में संलग्न रहते थे। उसे देखकर ईशान के मन में यह इच्छा हुई कि मैं शीतल जल से भरे हुए कलशों द्वारा इस महालिंग को स्नान करा दूं। तब उन्होंने विश्वेश्वर लिंग से दक्षिण की थोड़ी ही दूर पर त्रिशूल से वेगपूर्वक एक कुंड खोदा। उस समय उस कुंड से पृथ्वी का आवरण रूप जल, जो पृथ्वी में ढका हुआ था, प्रकट हो गया। ईशान ने उस जल से उस ज्योतिर्मय लिंग को स्नान कराया। वह जल अत्यंत शीतल, ज्ञान स्वरूप एवं पाप पुंज का नाश करने वाला था। संत महात्माओं के हृदय की भांति स्वच्छ, भगवान शिव के नाम की भांति पवित्र, अमृत के समान स्वादिष्ट, पापहीन और अगाध था। ईशान ने अज्ञान ताप से संतप्त प्राणियों की प्राणों की एकमात्र रक्षा करने वाले उस जल से सहस्त्र धारा वाले कलशों द्वारा सहस्त्र बार विश्वनाथ जी को स्नान कराया, वो ज्योतिर्लिंग को। तदनंतर विश्वात्मा भगवान से प्रसन्न होकर इस प्रकार बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले ईशान, मैं तुम्हारे इस महान कर्म से बहुत प्रसन्न हूँ, अतः तुम कोई वर मांग लो। ईशान बोले, देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ, तो यह अनुपम तीर्थ आपके नाम से प्रसिद्ध हो जाए। विश्वनाथ जी बोले, त्रिलोकी में जितने भी तीर्थ हैं, उन सबसे यह शिव तीर्थ परम श्रेष्ठ होगा। शिव ज्ञान को कहते हैं, वही ज्ञान मेरी महिमा के उदय से इस कुंड में द्रवीभूत होकर प्रकट हुआ है। अतः यह तीर्थ तीनों लोकों में ज्ञानवापी के नाम से प्रसिद्ध होगा। इसी के जल के स्पर्श मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। ज्ञानोद तीर्थ के स्पर्श से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसके जल के स्पर्श और आचमन से राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। फागुन तीर्थ में गया में स्नान और पितरों का तर्पण करके मनुष्य जिस फल को पाता है, उसे यहाँ ज्ञानवापी के समीप श्राद्ध करने से प्राप्त कर लेता है। जिस दिन गुरुवार, पुष्य नक्षत्र, कृष्ण पक्ष की अष्टमी और व्यतिपात का योग हो, उस समय यहाँ श्राद्ध करने से गया की अपेक्षा कोटि गुना अधिक फल मिलता है। पुष्कर तीर्थ में पितरों का तर्पण करके मनुष्य जिस फल को पाता है, ज्ञानवापी तीर्थ में तिल और जल के द्वारा तर्पण करने से इससे कोटि गुना अधिक फल मिलता है। विशेषता सोमवार को ईशान तीर्थ में स्नान करके जो देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण अपनी शक्ति के अनुसार दान देता है, फिर विशेष पूजन सामग्री जुटाकर मेरे शिवलिंग की विस्तार पूर्वक पूजा करके वहाँ भी यथाशक्ति दान करता है, वह मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है, यानी धन्य हो जाता है। ज्ञानवापी तीर्थ के समीप संध्योपासन करके द्विज काल लोक जनित पाप का क्षण भर में नाश कर देता है और ज्ञानवान हो जाता है। यही शिव तीर्थ कहा गया है। इसी को ज्ञानवापी तीर्थ कहते हैं। इसी को मंगलमय ज्ञान तीर्थ, तारक तीर्थ और मोक्ष तीर्थ भी कहते हैं। ज्ञानोद तीर्थ के स्मरण करने मात्र से भी पाप राशि का निश्चय ही नाश हो जाता है और उसके दर्शन, स्पर्श, स्नान,
जलपान से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष ज्ञानवापी के जल से मेरे श्रीलिंग को यानी बाबा विश्वनाथ को स्नान कराता है, उसे सब तीर्थों के जल से स्नान कराने का फल प्राप्त होता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। इस प्रकार भगवान शंकर वरदान देकर के वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उन त्रिशूलधारी ईशान ने अपने को कृतार्थ माना। अगस्त जी प्राचीन काल की बात है, काशी में हर स्वामी नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी एक कन्या थी जो इस पृथ्वी पर अनुपम सुंदरी थी। शील और सदाचार में वह इस भूतल पर सबसे श्रेष्ठ थी। संपूर्ण कलाओं में उस कन्या ने निपुणता प्राप्त कर ली थी। ज्ञानो तीर्थ की सेवा से, मतलब ज्ञानवापी तीर्थ की सेवा से वह सुशीला कुमारी संपूर्ण जगत को बाहर और भीतर से शिवमय देखती थी। एक दिन की बात है, जब वह अपने घर के आंगन में सोई हुई थी तो उसके रूप वैभव से मोहित होकर किसी विद्याधर ने उसे हर लिया। उस रात में आकाश मार्ग से उस कन्या को लेकर मलय पर्वत पर जाना चाहता था। इतने ही भयानक आकार वाला बिंदुनमाली राक्षस वहां आ गया। इस प्रकार बोला, विद्याधर कुमार, अब तू मेरी दृष्टि के समक्ष आ गया है। आज इस मानव कन्या के साथ तुझे यमलोक भेजे देता हूँ। ऐसा कहकर राक्षस ने विद्याधर को त्रिशूल से मारा। विद्याधर कुमार भी बड़ा बलवान था। उसने वज्रपात के समान मुक्के से उस राक्षस को मारा। उसके मुष्टिकाघात से चूर चूर होकर वह राक्षस पृथ्वी पर गिर पड़ा। इधर त्रिशूल से घायल हुआ विद्याधर भी उस संग्राम में प्राण त्याग कर वीरगति को प्राप्त हो गया। सुशीला ने उस विद्याधर को ही पति मानकर शोकाग्नि से संतप्त हो अपने शरीर को भस्म कर दिया। विद्याधर कुमार ने मृत्यु काल में अपनी प्रीतमा का स्मरण करते हुए प्राणों का त्याग किया था। अतः राजा मलय केतु के यहाँ उसने नूतन जन्म ग्रहण किया। उसका जन्म जो है मलय केतु राजा के यहाँ हुआ। उधर सुशीला भी विद्याधर कुमार का स्मरण करते हुए प्राण त्याग कर कर्नाटक में उत्पन्न हो गई। उसके पिता ने अपनी इस कन्या कलावती को समयानुसार मलय केतु के पुत्र के साथ विवाह कर दिया। पूर्व जन्म की वासना से वह सती इस जन्म में भी शिव मूर्ति की पूजा में तत्पर हो गई। मलय केतु के पुत्र का नाम माल्य केतु था। उसे पति रूप में पाकर पतिव्रता कलावती दिव्य भोग एवं वैभव की अधिकारिणी हुई। उसने 3 संतानों को जन्म दिया। एक दिन कोई उत्तर भारत का चित्रकार राजा माल्यकेतु के यहाँ आया। उसने राजा को एक विचित्र चित्रपट दिखाया। वह चित्रपट देखकर राजा ने उसे कलावती को दे दिया। उस चित्रपट को देखते ही कलावती के शरीर में रोमांच हो आया। वह एकांत स्थान में बैठकर अपने प्राणाराध्य देवता भगवान विश्वनाथ को बार बार देखती हुई अपनी सुध-बुध भूल गई। थोड़ी देर में सावधान होकर उसने देखा, इस चित्रपट में लोलार्क कुंड के समीप उससे और आगे परम सुंदरी असी और गंगा का संगम है और उत्तर में भगवान केशव के चरणों के समीप यह बरना नाम वाली श्रेष्ठ नदी बहती है, बरना नदी। इधर ये उत्तर वाहिनी गंगा है जिसमें स्नान करने के लिए स्वर्गवासी देवता भी सदा लालायित रहते हैं। यह परम शोभायमान मणिकर्ण का तीर्थ है जो 7 पुरुषों के मोक्ष का साधन है। जहाँ मृत्यु होना मंगल माना गया है, जहाँ जीना सफल होता है, जहाँ स्वर्ग तिनके के समान समझा जाता है, वही यह श्री मणिकर्ण का तीर्थ है। यही वह कुल स्तंभ है जहाँ भगवान श्री काल भैरव इस तीर्थ में पाप करने वाले प्राणियों को तीव्र यातना का अनुभव कराते हुए दंड देते हैं। यह पवित्र कपाल लोचन तीर्थ है जहाँ भैरव के हाथ से कपाल गिरा था। यह तीनों ऋणों से छुटाने वाला विशुद्ध कारक ऋणमोचन तीर्थ है। यह अद्भुत ओंकारेश्वर का स्थान है। यहाँ ओंकार नाम से प्रसिद्ध परब्रह्म परमात्मा नित्य प्रकाशमान है। अ, उ, म, नाद और बिंदु, इन 5 स्वरूपों वाले प्रणव स्वरूप परब्रह्म जहाँ तक सदैव प्रकाशित होते हैं। यह परम सुंदर मत्स्योदरी तीर्थ, ये परम दयाल भगवान त्रिलोचन देव हैं। इधर ये कामेश्वर देव हैं। यहाँ भक्तों के मनोरथ की सिद्धि के लिए स्वयं भगवान शंकर लीन हुए हैं। इस कारण उनकी श्रीलीन संज्ञा हो गई। और काशी में इस क्षेत्र के अभिमानी देवता जो महादेव जी हैं, उन्हें पुराणों में भगवान विश्वनाथ कहा जाता है। यह उन्हीं का अद्भुत मंदिर है और वे स्कंदेश्वर महादेव हैं। इनका श्रद्धा पूर्वक दर्शन करने से मनुष्य आजन्म ब्रह्मचर्य का फल प्राप्त करता है। इधर ये सब सिद्धियों के देने वाले विनायकेश्वर हैं, जिनकी सेवा से मनुष्यों के संपूर्ण विघ्न नष्ट हो जाते हैं। यह साक्षात काशी देवी है, जिनके दर्शन मात्र से मनुष्यों का पुनर्गर्भवास नहीं होता है। यह पार्वतीश्वर का महान मंदिर है, जहाँ मोक्षदाता भगवान महेश्वर गौरी देवी के साथ नित्य निवास करते हैं। ये महापातकों का नाश करने वाला भृंगीश्वर है तथा ये 4 वेदों को धारण करने वाले
चतुर्वेदेश्वर हैं, जिनके दर्शन से ब्राह्मण वेदाध्ययन जन का फल पाता है। इधर यज्ञों के द्वारा स्थापित यज्ञेश्वर नामक शिवलिंग है, जिनकी पूजा से मनुष्य संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त करता है। यह प्राणेश्वर लिंग है, जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य 18 विद्याओं का ज्ञाता होता है। यह धर्मशास्त्रेश्वर महादेव है, जिनके दर्शन से धर्मशास्त्रों के अध्ययन का पुण्य प्राप्त होता है। यह सब प्रकार की जड़ता का विनाश करने वाला सारस्वत लिंग है। और इधर यह सप्त तीर्थेश्वर लिंग है, जो सबको तत्काल शुद्ध देने वाला है। यह शैलेश्वर लिंग का परम अद्भुत मंडप है। इधर यह सप्त संगेश्वर नामक मनोहर लिंग है, जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य 7 समुद्रों में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। वे भगवान मंत्रेश्वर हैं तथा त्रिपुरेश्वर शिव के आगे वाला महान कुंड है। इस पूर्व काल में त्रिपुरवासियों ने खोदा था। वह सहस्त्र भाव से पूजित बाणेश्वर लिंग है। ये प्रहलाद केशव के सम्मुख पूर्व दिशा में बेरोचनेश्वर लिंग है। इधर बल केशव, नारद केशव और आदि केशव। आदि केशव के पूर्व में आदित्य केशव हैं, तत्पश्चात वे भीम केशव हैं। इधर ये दत्तात्रेयेश्वर हैं। दत्तात्रेयेश्वर के पूर्व के आदि गदाधर हैं। फिर भृगु केशव और वामन केशव हैं। ये दोनों नर नारायण हैं। इधर ये लक्ष्मी नृसिंह का रत्नमय प्रसाद है। ये खर विनायक हैं, जो मनुष्यों को महासिद्धि देने वाले हैं। फिर शेष माधव हैं, जिनके भक्त प्रलय काल की आग में नहीं जलते हैं। ये शंख माधव हैं, जो शंकासुर को मारकर यहाँ विराजमान है। यह सारस्वत स्रोत है। यह सारस्वत स्रोत है, जहाँ महानदी गंगा के साथ सरस्वती का संगम हुआ है। यहाँ गोता लगाने वाले मनुष्य पुनः इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेते। ये साक्षात लक्ष्मीपति बिंदु माधव हैं, जिन्हें श्रद्धापूर्वक नमस्कार करने वाला मनुष्य पूर्व गर्भगृह में निवास नहीं करता है, दरिद्रता को प्राप्त नहीं होता है, रोगों से पीड़ित नहीं होता है। नादबिंद स्वरूपधारी एकमात्र प्रणव स्वरूप परमात्मा हैं, जिसे निराकार परब्रह्म कहते हैं। यही भगवान बिंदु माधव हैं। ये पंच ब्रह्मात्मक पंचनद पंचगंगा तीर्थ हैं। इधर ये मंगला गौरी हैं। अज्ञानांधकार का नाश करने वाले मयूखादित्य नामक सूर्य हैं। इधर वे दिव्य ज्योत प्रदान करने वाले गमस्तीश्वर नामक महाशिव हैं। ये तीनों लोकों में प्रसिद्ध कर्णेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग। इधर ये पापों को धो लेने वाला धोत पापेश्वर नामक शिवलिंग है। यह निर्वाण नृसिंह। इधर ये मणिप्रदीप नाग है। यह कपिलेश्वर लिंग है, जिनके दर्शन से नरों की भांति क्या है वानर भी मुक्त हो जाते हैं। यह प्रियव्रतेश्वर नामक लिंग प्रकाशित हो रहा है। इधर कलकाल की पीड़ा दूर करने वाले श्री कालराज का श्रेष्ठ मंदिर है। यह परम सुंदर मंदाकिनी है, जो तपस्या करने के लिए यहाँ आई हुई है। यह काशीवास का सुख पाकर अब भी स्वर्गलोक में नहीं जाना चाहती। यहाँ वेदपूर्वक पितरों का श्राद्ध और तर्पण करके पापी मनुष्य भी नरक का दर्शन नहीं करता है। यह रत्नेश्वर नामक शिवलिंग है। रत्नेश्वर के प्रसाद से किसने मोक्ष रूपी रत्न नहीं पाया है। भगवान कृतवासेश्वर सब लिंगों में प्रधान है। ये भगवती दुर्गा हैं। यह उत्तम पितृलिंग है। यह चित्रघंटेश्वरी देवी हैं। यह घंटा कर्ण सरोवर है। यह ललिता गौरी और यह अद्भुत रूप वाली विशालाक्षी हैं। ये आशा विनायक हैं। यह परम अद्भुत धर्मकूप हैं, जहाँ पिंडदान करके मनुष्य अपने पितरों को ब्रह्मलोक में पहुंचा सकता है। ये विश्वभुजा देवी हैं। ये बंदी देवी हैं। यह त्रिलोक वंदित 10 अश्वमेघ तीर्थ है। यह सब तीर्थों में उत्तम है। इसे प्रयाग तीर्थ भी बताया गया है। यह अशोक तीर्थ है। ये गंगा केशव है। यह श्रेष्ठ मोक्ष द्वार तीर्थ है और इसको स्वर्गद्वार तीर्थ भी कहते हैं। इतने तीर्थ स्थान वहाँ पर काशी में हैं, जिनके बारे में जो शिव पुराण में वर्णित है, वो हमने आपके साथ में शेयर किया। तो ज्ञानवापी का दूसरा चैप्टर, मतलब दूसरा प्रसंग, दूसरा वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और यहाँ इस बात को ज्ञानवापी की चर्चा को यहीं विराम देता हूँ। इसमें ज्ञानवापी की चर्चा भी बहुत हो रही है, क्योंकि उस मुगलों के ने इस पर अटैक करके अपने उसमें ले लिया था, मस्जिद तैयार कर दी थी। तो ज्ञानवापी की महिमा कितनी सुंदर है, कितने पापों का नाश करने वाली है। तो ये इसके साथ में ये चीज़ हमने आपके साथ में शेयर की। और आपको ये वीडियो हमारा पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। भगवान भोलेनाथ, ज्ञानवापी, विश्वनाथ बाबा आप पर कृपा बनाए रखें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।